हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी। तो ये रही मेरी ब्लॉग जो मैंने 8 महीने पहले बनाया था। तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैंने कहीं ये डाली भी नहीं थी। ये तब की वीडियो जब मैं डिलीवरी के बाद घर में आई थी, 1 हफ्ते के बाद। डिलीवरी के बाद 2-3 दिन के बाद घर आ जाते हैं, पर मैं रही थी 1 हफ्ता, क्योंकि ऋत्विक को जॉन्डिस हो गया था। फिर उसके बाद उसको 2-3 दिन मशीन में रखा था हमने। उसके बाद हम घर आ गए, और मैं जिस दिन घर आए थे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद अपने घर में आई। जब मैं गई थी तब मैंने सोचा कि मैं 2-3 दिन के बाद आ तो जाऊँगी, ये सोच के गई, और 1 हफ्ता लगा के पूरा आई। वहाँ का खाना कितना अजीब जैसा लगता है हॉस्पिटल में हमें, क्योंकि ज़्यादा आदत नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में इतने दिन रही थी, मैं कभी भी नहीं रही थी 1 हफ्ता। फिर उसके बाद घर पे आए और सभी के साथ बातचीत की, और मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि मैं माँ बन चुकी थी। और खुशी तो सभी को ही होती है, और घर वाले देखो सब कितने खुश थे, जबकि कैसे दांत निकले हुए थे, अच्छे से हंस रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। उसके बाद प्रिया ने हमारी आरती की, वो उसने सारी डेकोरेशन कर रखी थी हमारे आने से पहले। उसने बोला धीरे धीरे आना, भी मेरा थोड़ा सा काम रह गया है। और उसने ऋत्विक के ऋत्विक के लिए एक रुमाल भी बनाया था, उस पे ऋत्विक के पैर के निशान भी लिए थे। और फिर उस पे ऋत्विक के पैर के निशान लिए। फिर घर वाले बोल रहे थे कि लड़की के लेते हैं, फिर प्रिया ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए सब कुछ है, ऋत्विक लड़का भी और लड़की भी। फिर ऋत्विक के पैर के निशान लिए हम प्रिया ने। फिर हम वहाँ पर धूप में खड़े थे, और ऋत्विक हुआ था जून में, और जून में बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि क्या बताएं। और मैं वहाँ पर नंगे पाँव खड़ी थी। उस टाइम ऐसा बोलते हैं कि जब न्यू न्यू मॉम बनते हैं तो पैर में सॉक्स वगैरह पहननी है, पर मैंने कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि गर्मी बहुत थी कि कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ऊपर से मेरे को फ़ैन के पास भी नहीं जाने दे रहे थे। वो मेरे को ही पता है मैंने कैसे टाइम काटा हुआ है। ना ही मेरे को दिन को अच्छे से नींद आती थी, ना ही रात को, क्योंकि गर्मी इतनी लगती थी कि क्या बताएं। और खाना भी, पानी भी गर्म पियो, खाना भी गर्म गर्म खाओ। ना फ्रिज का पानी पी सकते थे, ना कुछ। ऐसे कुछ अजीब सा टाइम था। इतना अजीब जैसा लगता था, जैसे घुटन जैसी हो जाती थी कि एक ही रूम में रह रह कर अपने सिर को ढक कर बस ढक के रहो, अंदर रहो, हवा में मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बिल्कुल पागल हो जाती है एक माँ। पर साथ में एक खुशी भी होती है कि मेरा बेबी हो गया है, उसके साथ रह रह के ये सब कुछ नहीं लगता, कुछ ज़्यादा भी नहीं। फिर ऋत्विक के पैर में जो हमने कुमकुम लगाया था उसको मिटा दिया वाइफ के साथ। फिर पिता ने मेरे सिर के ऊपर से ऐसे पैसे वो किए, और वो प्रिया को दे दिए। पता नहीं क्या किया, बोलते हैं कुछ रुआंडा कहते हैं, है ना। हाँ, कुछ ऐसा ही। पता नहीं क्यों करते हैं, मेरे को नहीं है पता। और देखो ऋत्विक कितना क्यूट था जब वो छोटा था, पर अब वो बड़ा हो गया, अब वो 8 महीने का हो गया है। अब जितना वो शांत यहाँ पर है, और उससे ज़्यादा शरारती वो अब हो चुका है। और गाइस टाइम का कुछ पता नहीं लगता है कब बीत गया। मुझे ऐसा लग रहा था अभी अभी मैं न्यू मम्मी बनी थी, और 8 महीने हो गए ऋत्विक को पैदा हुए, कुछ पता ही भी नहीं लग रहा था। एकदम से ऋत्विक बड़ा हो गया, और पहले वो मेरी गोदी में आ जाता था, अब इतना लंबा हो गया है, आधा गोदी से बाहर ही होता है। ठीक। तो गाइस ये रही मेरी वीडियो।